1 लाख करोड़ यह वह पैसा है जो दिल्ली गवर्नमेंट ने दिल्ली को एक अच्छा भविष्य देने के लिए लिया था। अच्छा भविष्य तो दूर, अब दिल्ली की हालत इतनी खराब है कि वहाँ रहना भी मुश्किल हो गया है। ना अच्छा पानी, ना अच्छा खाना, ना अच्छी हवा, ना अच्छा हॉस्पिटल। आखिर कौन है इन सब का जिम्मेदार, जानते हैं गहराई से आज के इस वीडियो में। द ग्रेटर नोएडा में जहरीला पानी अब लोगों की सेहत के लिए साइलेंट किलर बन चुका है। पोल्यूशन का सरकार के पास कोई सोल्यूशन नहीं। में नकली घी बनाने का धंधा चल रहा था। यह 1 लाख करोड़ का बजट जो दिल्ली सरकार ने 2025-26 के लिए लिया, एक अच्छा भविष्य देने के नाम पर बीजेपी सीएम रेखा गुप्ता ने मार्च 2025 में पेश किया। इंफ्रास्ट्रक्चर, यमुना सफाई, महिलाओं के लिए सशक्तिकरण के वादे किए, कैपिटल एक्सपेंडिचर दोगुना करके 28,000 करोड़ तक किया। लेकिन दिल्ली की जनता को ग्राउंड पर क्या मिला? हमेशा की तरह धोखा। दिल्ली की हवा पूरी तरह जहरीली हो चुकी है। जनवरी 2026 में AQI 450 से 700 तक पहुंच गया। पूरे शहर में स्मॉग, लोग मास्क पहनकर जी रहे हैं। अस्पतालों में सांस की बीमारियों के केस भरे पड़े हैं। चलो मान लिया प्रदूषण किसानों द्वारा पराली जलाने से और दिल्ली में बढ़ते ट्रैफिक की वजह से हुआ है, लेकिन दिल्ली के कुछ इलाकों में इतना गंदा पानी आ रहा है, उसे पीना तो दूर, लोग नहाना भी पसंद नहीं करेंगे। पानी काला, बदबूदार और सीवर मिला हुआ आ रहा है। पटेल नगर, सदर बाजार जैसे इलाकों में क्राइसिस देखने को मिले। जनवरी 2026 में प्रेम नगर, लोग इतने परेशान हो गए हैं कि बोतल बंद पानी खरीदने के लिए मजबूर हैं। और नदी की तो बात ही क्या करें, जब ये सरकार पीने का पानी साफ नहीं दे सकती तो नदी को क्या साफ करेगी। हाल ही में दिल्ली के विभिन्न इलाकों में चौंकाने वाली खबरें सामने आई। पुलिस और फूड सेफ्टी विभाग ने छापेमारी में हजारों किलो नकली मसाले और मिलावटी घी जब्त किया। दिल्ली के नरेला और भवाना जैसी औद्योगिक क्षेत्र में ऐसी फैक्ट्रियां पकड़ी गईं, जहां सड़े हुए धनिया, मिर्च और हल्दी में घोड़े की लीद और एसिड मिलाया जा रहा है। आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों हो रहा है? इसका सीधा जवाब है लालच। असली मसालों की कीमत बढ़ रही है और मुनाफा कमाने के चक्कर में ये लोग आपकी थाली में जहर परोस रहे हैं। सिर्फ मसाला ही नहीं, दूध, पनीर और सब्जियां। यमुना के किनारे उगने वाली सब्जियों में भारी मात्रा में हैवी मेटल जैसे लैंड और मरकरी पाए गए हैं, क्योंकि वहां का पानी औद्योगिक कचरे से प्रदूषित है। दिल्ली की इस हालत की वजह है भ्रष्टाचार। सरकार दिल्ली सुधार के नाम पर बजट उठाती है 100%, जिसमें से 80% कहाँ गायब हो जाता है पता ही नहीं चलता। बचा 20% दिल्ली को बेहतर बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, जिससे इनकी सारी योजनाएं विफल हो जाती हैं। दिल्ली में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर शासन करती है, और हैरानी की बात यह है कि दोनों की दोनों सरकारें बीजेपी की हैं। फिर भी दिल्ली इतनी बुरी हालत में है, तो इसके पीछे का कारण आप समझ ही गए होंगे। जब ये सरकार हमारे देश की राजधानी को विकसित नहीं कर सकती, तो भारत को विकसित करने के खोखले वादे क्यों करती है?